नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वार और त्योहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कार्तिक की कहानी अत्यंत फलदायी होती है। कार्तिक में सुबह अमृत वेला में किया गया स्नान और कथा, भागवत और कहानी कहने का अलग ही पुण्य है। उसके चलते इस शुभ मास में मैं आपको कार्तिक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दी। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं ज़रूर निभाऊंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता, धोती आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती बिखर जाते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ भी नहा लेना। बूढ़ा कहने लगा, ठीक है बेटे, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ स्नान कर लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखा दी। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो वे सारी बहुएं कहने लगी, हमारे यहाँ तो हीरे मोती नहीं गिरते, हमारे यहाँ कीचड़ गिरता है। हमारे यहाँ तो आप पाप से नहाते हो, आप तो वहीं पे नहाना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ ही नहाने लग गया। रोज़ सुबह धोती सुखाता, हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को था तो उसे चिंता होने लगी। तब बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा कहते हैं, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया है। मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को भोजन पर बुलाऊं। तब बहू कहती है, इसमें चिंता क्या, कोई विषय नहीं है, आप सभी परिवार वालों को खाने का न्योता दे आइए। अब बूढ़े बाबा न्योता देने गए तो 6 बहुएं कहती हैं, जब तक आप घर पर रहेंगी हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़े बाबा चिंता में बैठ गए। बड़ी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, बड़ी बहू को मैं घर पर से कैसे हटा सकता हूँ? तो बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा कहते हैं, बहू उनका कहना है जब तक तुम इस घर में रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू कहती है, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खाना बनाकर खेत पर चली जाऊंगी, आप उनको न्योता दे आओ। सारी बहुएं आती हैं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने को मिट्टी में कंकड़ में डालकर चली जाती हैं और सोचती हैं अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कहती है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। और थोड़े से खाने को चिड़िया को डालने लगी। मेरे ससुर ने घर में जग दी है और मैंने खेत में दावत दी है। इस प्रकार वे चिड़ियों को बाजरा डालती रही और घर आती हैं। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा होता है। तब बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वे कहने लगा, बेटा तुम्हारी देवरानी और जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी दोबारा बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया होगा। वह बोला, हाँ जी हाँ बेटा, बाकी सब तो अच्छे से निपट गया, कुछ भी कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखती है जिस खाने में मिट्टी कंकड़ डाल कर गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे हुए हैं, घर महल के समान हो गए हैं, सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तो अपने ससुर से कहती है, पिताजी आप तो कह रहे थे कि हमारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोती से भर गया है, जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न धन के भंडार बने हैं, घर महल समान बन गया है। तब बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी तुमने प्रेम पूर्वक और सत्य के साथ कार्तिक सत से निभाया है। उन्होंने पाप से कार्तिक देवता जैसे तुम पर प्रसन्न हुए वैसे हम सब पर भी प्रसन्न होना और हमारा घर भी धन धान्य अन्न धन से भर जाए। जैसा कार्तिक देवता उस पर वैसे बरसे वैसे ही हम सब पर भी बरसना, हम सबका भी भला करना। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक मास की जय। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिले। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।